नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर एक बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जो आप सबको पता होगा, लेकिन हिम्मत नहीं करते होंगे या नहीं करते होंगे। कुछ लोग करते भी होंगे, लेकिन मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा कि आप ज़रूर करने लगोगे और ये बिज़नेस आपको बहुत प्रॉफिट देगा। लगभग लगभग डबल का प्रॉफिट देता है ऐसा बिज़नेस। और इस बिज़नेस को हम त्योहारों का बिज़नेस भी कह सकते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही है। तो मैं वो चीज़ चालू करूं उससे पहले मेरी एक इच्छा हो रही है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, और जिसको ये कहानी नहीं सुनना है वो 3-4 मिनट आगे जाके अपना आगे जो बिज़नेस आइडिया वो देख सकता है। लेकिन ये कहानी बहुत ज़रूरी है, जो आपको थोड़ा सा परिश्रम करने की शक्ति देगी, थोड़ा सा ये शक्ति देगी कि आप कैसे, जो आप इस समय कष्ट में हैं या जो आप संघर्ष कर रहे हैं, वो आपको एक बहुत बहुत नेक इंसान, बहुत सफल इंसान बनाने में बहुत ज़रूरी है। कष्ट भी बहुत ज़रूरी है एक सफल इंसान बनने के लिए। तो मैं आपका समय न लेते हुए चालू करता हूँ। एक मूर्तिकार था, जंगल में जा रहा था। जंगल क्रॉस करके दूसरे गांव में उसे जाना था। रास्ते में उसे बहुत सुंदर सा पत्थर मिला, दिखा। तो उसने सोचा चलो यार कुछ मूर्ति बना देते हैं, अच्छा सा है, सही दिख रहा है, इसमें अच्छी मूर्ति बन सकती है। मूर्तिकार, चित्रकार या जो ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, जो सच में आर्टिस्ट होते हैं, जो दिल से आर्टिस्ट होते हैं, वो खो जाते हैं अपनी कला में। ऐसा होता है मोस्टली। वो सब चीज़ें भूल जाते हैं और सिर्फ उनको याद रहता है तो वो जो वो कर रहे होते हैं, तभी वो सफल और महान मूर्तिकार कहलाते हैं। उनको अच्छा लगा, चलो बनाते हैं। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ का छाया थी, और उसने स्टार्ट किया। जैसे ही अपने टूल्स निकाले, जैसे ही अपनी हथौड़ी, छेनी वगैरह निकाली और उसने एक छेनी लगाई और मारा, तुरंत उस पत्थर से आवाज़ आई। पता है, आवाज़ आपको लग रहा होगा कि मतलब ये तो काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये बहुत कुछ सिखाती है। आवाज़ आई, उसने कहा कि अरे क्या कर रहे हो, मुझे क्यों ऐसे तोड़ रहे हो, प्लीज़ मुझे मत तोड़ो। कारीगर को लगा चलो, मूर्तिकार ने सोचा छोड़ो, और वो उठता है और आगे चल देता है। अगला अगला आता है। थोड़ी सी दूर जाने पर उसे फिर एक बहुत सुंदर सा पत्थर दिखता है। उसे लगता है ये भी मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही अनुकूल पत्थर है, और वो वहाँ पे बैठ जाता है। फिर वैसे ही टूल्स निकालता है और स्टार्ट करता है। जैसे ही वो मूर्ति पे स्ट्राइक करता है, तो इस बार कुछ आवाज़ नहीं आती, और धीरे 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 वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन देवी की मूर्ति बना देता है। वो देवी की मूर्ति बना देता है, और फिर धीरे से जब उठाने की सोचता है तो उसे लगता है यार ये तो बहुत भारी, मेरे अकेले की बस की नहीं है। सोचता है मैं अपने गांव, अगला जो गांव जा रहा हूँ वहाँ जाके कुछ लोगों को ले आऊँगा और फिर ये मूर्ति ले जाके गांव ले चलूँगा, और जो भी इससे पैसे मिलेंगे वो अर्न कर लूँगा। आगे बढ़ता है, गांव जाता है। गांव में कुछ लोग उसको मिलते हैं, कहते हैं अरे मूर्तिकार तुम आ गए, तुम्हारी ज़रूरत थी, हम लोगों ने एक बहुत सुंदर सा मंदिर बनाया है, उसके लिए एक मूर्ति की बहुत ज़रूरत है। मूर्तिकार कहता है अरे ये तो आश्चर्य हो गया, मेरे पास तो मूर्ति मैंने अभी जस्ट बनाई है, बहुत सुंदर मूर्ति बनी है, अपने आप पता नहीं कैसे मेरी कल्पना हुई, मैंने मूर्ति बनाई, चलो ले आते हैं, सिर्फ लगाना लगाना ही रह जाएगा, बाकी तो कुछ है नहीं। मूर्तिकार और बाकी लोग जाते हैं और उठा के वो मूर्ति ले आते हैं, लगा देते हैं मंदिर में। देवी की मूर्ति है और नारियल ना टूटे, ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा यार नारियल के लिए एक शिला चाहिए। तभी चित्रकार को याद आता है वो पहली वाली शिला जिस पे उसने मूर्ति सोची थी। बोला बहुत सुंदर सी एक शिला है, वो ले आते हैं। हम सब फिर 3-4 लोग जाते हैं और वो शिला उठा के उस मूर्ति के सामने रख देते हैं जिस पे नारियल तोड़ना था। लोग आते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति की आराधना करते हैं, तरह तरह के सुगंधित द्रव्य लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, नमन करते हैं, और नारियल उस शिला पे तोड़ते हैं। थोड़ी देर बाद सब चले जाते हैं, रात हो जाती है, मूर्ति मंदिर बंद हो जाता है। तब वो शिला जो नीचे पड़ी होती है, जिसके ऊपर ढेरों नारियल की चोटें पड़ चुकी होती हैं, कराहती हुई उस मूर्ति से बोलती है बड़ा मज़ा आ रहा होगा ना, तुम तो पूरे दिन पूजी गई, तुम्हें रोज़ लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार किया, तुम्हें लोगों ने इतनी ज़्यादा अर्चना की, फूल चढ़ाए, पता नहीं कितने टाइप के द्रव्य चढ़ाए, कितनी कितनी चीज़ें चढ़ाई, तुम्हारे आगे मत्था टेका, सब कुछ किया, तुम्हारा इतना सम्मान हुआ, तुम्हारी इतने आदर सत्कार हुआ, और मेरे साथ क्या हुआ, पूरे दिन मेरे ऊपर नारियल तोड़े गए, मेरे ऊपर इतनी चोटें लगी कि मैं परेशान हो गई। तब वो मूर्ति कहती है पता है, अगर तुम उस दिन पहली चोट सह जाती, अगर तुम उस दिन पूरी चोटें सह जाती, तो आज तुम मेरी जगह होती और मैं तुम्हारी जगह होती। लेकिन क्योंकि तुमने पहली चोट नहीं सही,
शुरू में संघर्ष नहीं किया तो आज तुम्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। आज तुम्हारे ऊपर वैसी चोटें पड़ रही है नारियल की, लेकिन अगर तुम पहली चोट सह जाती, अगर तुम स्टार्टिंग में वो संघर्ष सह जाती, तो आज तुम मेरी जगह होती। पता है इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? मुझे क्यों ये कहानी अच्छी लगी? वो इसलिए अच्छी लगी जो आज हमारे दिन चल रहे हैं, जो आज हमें संघर्ष करना है। अगर आप 20-25 साल के लड़के सुन रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि संघर्ष आपको आगे बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा। और अगर संघर्ष नहीं होगा ना तो आगे बहुत दिक्कत होगी। अगर आज आप संघर्ष से भागोगे, अगर आज आप इन छोटी छोटी परेशानियों से भागोगे तो आगे बहुत परेशानियां होंगी। जैसे जब बच्चे होते हैं हाई स्कूल इंटर के, कुछ बच्चे होते हैं रात दिन पढ़ते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं, पढ़ाई में बहुत मन लगाते हैं, और कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं उसी समय। तो खेलने वाले बच्चों को या पढ़ने वाले बच्चों को कभी कभी ये लगता है यार कि इसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, देखो खेल रहा है, या मैं तो यहाँ पे बहुत पढ़ रहा हूँ। लेकिन वो बाद में वही बच्चा जो खेल रहा होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि खिलाड़ी नहीं चल रहा, लेकिन जो सिर्फ खेल रहा होता है और कुछ नहीं कर रहा होता है, वो आगे क्या करता है, और जो पढ़ रहा होता है वो आगे आराम करता है। तो ये शुरुआत में अगर संघर्ष आपने किया, आज जो बिजनेस के लिए मैं बोलता हूँ कि 1 महीने के लिए चले जाओ, मतलब मैं यहाँ तक बोल देता हूँ कि भाई वहाँ जाके किसी के छोटे छोटी चीज़ें सामान उठा के दे देना। हो सकता है तुम आज मालिक हो किसी जगह के, घर के सबसे रईस आदमी हो, लेकिन संघर्ष जरूरी है। संघर्ष करोगे तो आगे बहुत चमकोगे। जितना संघर्ष होगा उतने ही ज़्यादा चमक आएगी। तो इसके बाद अब मैं अपनी मेन स्ट्रीम में आता हूँ कि त्यौहार का बिजनेस कैसे करें। तो देखिए, अपने भारत में त्योहारों का मतलब देश है, ये समझ लीजिए। बहुत टाइप के त्यौहार हैं, और अगर हम सारे धर्मों को जोड़ लें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर सारे धर्मों को जोड़ लें और सारे प्रदेशों के त्योहारों को जोड़ लें, तो मैंने मोटा मोटा अनुमान लगाया कि 65 त्यौहार हैं अपने देश में जो बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं, जिसके लिए लोग बजट इकट्ठा करते हैं, जिसके लिए कुछ गवर्नमेंट्स एडेड देती हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे मार्केट में आते हैं। तो उन त्योहारों का लाभ क्यों ना उठाया जाए? अगर आप छोटे दुकानदार हो, अगर आप छोटे मोटी कहीं कोई शॉप है या नहीं शॉप है, आप एक साधारण एक नौजवान हो, तो आप उन अवसरों का लाभ उठाओ। हाँ, और बहुत सी चीज़ें होती हैं, मेले लगते हैं हमारे घर के आसपास। हो सकता है किसी के घर में के पास कोई मेला लगता हो, किसी के घर के पास कोई मेला लगता हो, उन अवसरों का लाभ उठाओ। पता है ये छोटे छोटे अब मैं गोरिल्ला टाइप ये बिजनेस होते हैं, जो गोरिल्ला वार क्या होता था कि वो आता था, अटैक करता है और भाग जाता है, मतलब कंटिन्यूस नहीं रहते। जैसे आतंकवादी लोग गोरिल्ला युद्ध लड़ते हैं, गोरिल्ला यही करता है कि अटैक किया और भाग गया, फ्रंट में आके नहीं लड़ते। ऐसे ही हम लोग ये छोटे छोटे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इसको लाभ उठा। जैसे रक्षाबंधन है तो राखी लगा सकते हैं, दिवाली आई तो कैंडल्स वगैरह का काम कर सकते हैं, सजावटी चीज़ों का काम कर सकते हैं, होली आई तो रंगों का काम कर सकते हैं, पिचकारियों का काम कर सकते हैं, अगर ईद आई तो बहुत सारी सेवइयों का बेच सकते हैं। जो भी, मतलब आप अपने त्यौहार में अपनी चीज़ें ढूंढो। ऐसा नहीं है कि हिंदू का त्यौहार है तो मुस्लिम नहीं कर सकता, मुस्लिम का त्यौहार है तो हिंदू नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। सिख का त्यौहार है तो आप उस पर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, ईसाई का त्यौहार है तो उस पर भी। यानी आप एक टारगेट बना लो, हर त्यौहार को टारगेट बनाएंगे, पहले से प्रिपेयर रहेंगे। आपने देखा होगा आपके आसपास जो मेला लगता है, अगर 3-4 मेला आप जाओ ना, मेलों में जो फेयर लगते हैं, तो आप पाओगे कि वही सेम दुकानें हर जगह लगती। पता है इसका भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। कुछ लोग ऐसे व्यापार करते हैं कि उन्हें पूरे देश के मेले याद हैं। मैं जानता हूं ऐसे कई लोगों को। सहारनपुर के, अगर कोई लोग सुन रहे होंगे, सहारनपुर का तो लकड़ी का जो काम है वो ऐसे ही जो बिकता है, उन्हें पूरे देश के मेले याद हैं, और उनका पूरी सेटिंग है कि किस मेले में जाना है, फिर इसके बाद किस मेले में जाना है, फिर इसके बाद किस मेले में जाना है, ऐसे ही उनका चलो। उनके पास एक ट्रक है, सामान लादा, अगला मेला, और उनकी इनकम अगर आप सुन लोगे बहुत अच्छा कमाते हैं। तो ऐसे ही, और एक चीज़ मैं बताऊं, जो ये मेलों, जो आपके जो त्योहारों का बिजनेस है ना, जो त्योहारों में जो चीज़ें बिकती हैं उसका बिजनेस जो करते हैं बहुत अच्छा लाभ कमाते हैं। मुझे तो लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो डबल प्रॉफिट कमाते हैं। उस समय लोग जोश में भी होते हैं, और उन चीज़ों के रेट भी हाई फाई ही रहते हैं। जैसे कैंडल बिक रही है तो आप 10 रुपये का लाओगे, 20 रुपये का बेचोगे, मोस्टली यही होता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस टाइप से आप
त्योहारों का जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कीजिए, उसको पकड़िए। और इससे पता है इससे क्या होगा, जो नौजवान है उनको सीखने को मिलेगा। छोटा सा बिजनेस आया, तो राखी आई, आपने कुछ राखियां खरीद लाए, सेट कर दी, बेच दी, तो आपको खरीदने, बेचने और ये सारे की सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और इससे ही आपके अंदर एक बिजनेस का जो माइंड है वो डेवलप होगा। और पता है एक दो बार आपको चस्का लग गया ना पैसे का, कि यार पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो बस आपके पास वो जो जुनून आएगा ना, वो जुनून आपसे कुछ भी करा देगा। और सिर्फ जुनून चाहिए, मार्केट तो भरी पड़ी है काम से। सिर्फ आपके अंदर वो जुनून आ जाए एक बार, फिर आप ऐसे ऐसे निर्णय लोगे कि आप आगे बढ़ते चले जाओगे। मुझे पता है आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो शक्ति है, बस थोड़ा सा जगाने की ज़रूरत है। वो बस जग भर जाए। बहुत सारा, मतलब बहुत सारा पावर है आपके अंदर। मैं बस उसको जगाना चाहता हूँ। अगर एक बार जग गई फिर नहीं रुकोगे। तो ये चीज़ें जो हैं, मैं छोटे छोटे से बिजनेस जो आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे ज़रूर हैं, लेकिन ये आपके अंदर वो एक बिजनेसमैन खड़ा कर देंगे जो आगे चल के आपको बहुत बहुत लाभ देगा। तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है। छोटे छोटे, जैसे अब मैं ये बता रहा हूँ, अगला जो भी त्यौहार आएगा आप उसमें से कोई सामान सेलेक्ट करना कि मुझे ये बेचना है, और उसकी होलसेल मार्केट, ये बहुत दूर मत जाना, अपने आसपास की होलसेल मार्केट से सामान खरीद लाना और बेच देना। 100% पूरा बिक जाएगा, ये मुझे पता है। ऐसा नहीं होता है कि सामान बहुत ज़्यादा रुक जाए, ये मैं जानता हूँ। प्रॉफिट के बाद रुक सकता है। जैसे मान लीजिए आप 10,000 का सामान लाए, 12,000 13,000 का बेच दोगे, फिर भी सामान रुक जाएगा, वो आपका प्रॉफिट है, और प्रॉफिट तो अलग से मिल गया। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखिए। कोई भी अवसर चूको नहीं, एक भी अवसर आप चूकिए मत। आगे बढ़िए, हमेशा आगे बढ़िए। और ये छोटे छोटे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हैं इसको ग्रैब कीजिए। फेयर लगा है तो फेयर को ग्रैब कीजिए। तो यहाँ पब्लिक आती है, देखिए जहाँ पब्लिक आती है उस पब्लिक से ही बिजनेस है सब कुछ। भारत की तरफ सारी कंट्रियां क्यों देखती हैं, सारी फैसिलिटीज़ भारत को क्यों देना चाहती हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पब्लिक है, यहाँ कंज्यूमर है। अगर जहाँ कंज्यूमर होगा वहाँ पे ही जाके कंपनियाँ अपना व्यवसाय कर सकती हैं, वही जाके। तो भारत एक मार्केट है और हम अपनी मार्केट को खुद पकड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा होगा। अगले बिजनेस आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।